कि हम अपने अतीत में किए हुए पुण्य और पाप से अपनी जिंदगी न चलाएं। अतीत में हमने अच्छा किया, बुरा किया, इससे मेरी किस्मत क्या है, ये विकल्प मन से छोड़ देना चाहिए। और कल मैंने कहा था, बासा हमेशा अवक्ष होता है और किस्मत हमेशा बासी होती है, और किस्मत का ध्यान आना भी हमारी शक्ति का हिराश होना है। जैसे भाषा खाने वाला धर्म की दृष्टि भी से भी निषेध है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है, ऐसा ही किस्मत का खाने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति भी अशुभ है और परमार्थ की दृष्टि से भी अशुभ है। ये दोनों कभी भी विकास नहीं कर सकते। इन दोनों की अंत बिगड़े हुए रईस के समान होता है। कल ये बात कही थी, बिगड़े हुए रईस का बेटा इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे पिता के पास तो इतनी संपत्ति है, पढ़ के क्या करूँगा। बड़े आदमी के बेटे को हमेशा देखना, उससे पूछना भाई पढ़ता क्यों नहीं है, बोले क्या करूँगा पढ़ के, मेरे बाप के पास बहुत धन है, मैं नौकरी क्या करूँगा, मेरे घर में नौकर लगे। ये जो उसकी धारणा है, ये धारणा उसके जीवन का नाश कर देती है। तो ये जो वसीयत वाली बासी रोटी है, एक तो किस्मत में क्या लिखा है ये जानने का प्रयास नहीं करना। जितने ये किस्मत बताने वाले होते हैं ना, जितने ज्योतिषाचार्य सबकी जिंदगी बताते हैं और स्वयं फुटपाथ पर बैठ के 11-11 रुपया लेते हैं। तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है। अरे भाई तू अपनी खुद की किस्मत में क्या लिखा है ये तो देख। मंत्र तंत्र वाला, हाथ देखने वाला, ज्योतिष बताने वाला, जानने वाला नहीं, कभी ये जिंदगी में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इनकी मौत अच्छी नहीं होती। झाड़ा फूकी करने वाले, मंत्र तंत्र से आजीविका चलाने वाले, झाड़ा फूकी करके जो आजीविका चलाते हैं, इनका अंत अच्छा नहीं होता। जो व्यक्ति हस्तरेखाएं देख करके आजीविका चलाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, इनका जिंदगी का अंत अच्छा नहीं होता। जो व्यक्ति धर्म से आजीविका चलाता है, धर्म की क्रियाएं करके, जैसे जो जिस धर्म को मानता है उसको, जो जिस धर्म को नहीं मानता है उसके लिए कोई दोष नहीं है, लेकिन जो जिस धर्म को मानता है उसके बदले में यदि वो आजीविका के लिए धन लेता है, समझ लेना इसकी दुर्गति निश्चित है। जैसे विधानाचार्य पंडित, ये क्या कर रहे हैं,
तबला बजाने वाला नहीं, तबला बजाने वाले को कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो इस धर्म को मानता ही। जैसे आपने ये नारियल चढ़ाया है, अर्घ चढ़ाया है, आप नहीं खा सकते, लेकिन जो इस धर्म को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, गुरु को नहीं मानता है, वो माली तो खाता है कि नहीं? उसको कोई दोष नहीं, उसको कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो इसको मानता ही नहीं। पशु है, माली है, अजैन है, नौकर है। लेकिन तुम भगवान को मानते हो, यदि तुम उठाकर खाते हो तो, मैंने बहुत सरल उदाहरण दिया है जिससे समझ में आ जाए। तुम यदि अपना उठाया हुआ नारियल फोड़ के खाओ, तुम अपना लाड़ू चढ़ा के खाओ, XYZ, तो आप जनता से शेयर करना चाहता हूँ, जब माली खा सकता है तो तुम क्यों नहीं? आप तर्क करो। माली खा सकता है तो तुम क्यों? माली भी मनुष्य है कि नहीं, और आप भी, तो दोनों में क्या अंतर है? अपना चढ़ाओ और अपनी उठा के लाओ, खाओ आराम से। जैन परंपरा क्या है? जो चढ़ाता है वो कभी उसको खाता नहीं है, और उसकी जाति भी नहीं खाएगी, साधर्मी भी नहीं खाएगा। भारत में मात्र एक जैन दर्शन है जिसमें निर्माल की चर्चा है। बहुत दर्शन चढ़ाने वाले दुनिया के अंदर कहीं निर्माल नहीं होता, चढ़ाने के बाद प्रसाद होता है। लेकिन जैनी में चढ़ाने वाले के लिए वह चढ़ा हुआ द्रव्य निर्माल, इतना निर्माल, इतना निर्माल कि हाथ लग जाए तो हाथ धोते हैं, अपवित्र हो जाता है स्वयं के लिए। लेकिन कोई ना कोई तो उसको उठाता है, माली उठाता है। क्यों? इसी प्रकार सब क्षेत्र में लगाना। आप जैन हैं, जैन धर्म को मानते हैं, आप पूजा मानते हैं, विधान मानते हैं, और उसके माध्यम से यदि आपकी आजीविका चल रही है तो आपका भी निर्माल का दोष बराबर आएगा, क्योंकि आपने आजीविका का साधन बना लिया, क्योंकि आप जैन हैं। विधान को आजीविका का साधन बना लिया। विधान कराने के बाद पंडित का सम्मान करना 1 किलो सोने से करो ना, कितने से? 1 किलो। लेकिन पंडित आजीविका नहीं बना सकता। वो उन पंडितों की कह रहा है जिन्होंने आजीविका बना ली, मांगते हैं हम आएंगे, हमें तुम्हें इतना रुपया देना पड़ेगा। भेंट करना अलग चीज है। देवशास्त्र गुरु से इनको आजीविका का साधन बनाना मानने वाले को ये बहुत बड़ा दोष कहलाता है, बहुत बड़ा दोष। चाहे वो प्रवचन हो, चाहे वो पूजा पाठ विधान हो, चाहे प्रतिष्ठाएं हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे मंदिर का कोई भी कार्य हो, मात्र जैनी के लिए कह रहा हूं, उनके लिए ऐसा ही दोष है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।